हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। स्वागत है आपका फाइव सर्कल के और एक नए वीडियो एनालिसिस में। तो जैसे आप पता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर पे डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक को एनालाइज करके आपको हम प्रेजेंट करते हैं, जिससे आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बहुत ही बढ़िया तरीके से राइड कर सकते हो। और गिरती मार्केट में या ऊपर जाती मार्केट में हम दोनों तरफ से आपको कोशिश करते हैं कि आपके तो मुनाफे को बढ़ाने की। तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आप आज के लिए हम एक बेहतरीन स्टॉक लेके आए। स्टॉक जितना भी स्टॉक अच्छा है उतना ही ये ग्रुप अच्छा है। हम बात करने जा रहे हैं वाडिया ग्रुप की। जैसे वाडिया ग्रुप बहुत ही पुराना ग्रुप है, आप जानते हो। एफएमसीजी, रियल एस्टेट, टेक्सटाइल, केमिकल, एविएशन, फूड प्रोसेसिंग, इससे बहुत ही जाने माने बिजनेस में अपना नाम किया हुआ है। तो उसी ग्रुप का हम एक बेहतरीन स्टॉक ला आपके लिए प्रेजेंट करने जा रहे हैं। जी। आपको ज्यादा ज्यादा वेट ना कराते हम स्टॉक का नाम रिवील कर रहा हूँ। स्टॉक का नाम है नेशनल पेरोडाइट्स लिमिटेड। नेशनल प्रोडक्ट लिमिटेड, जैसे आप जानते होंगे, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड और उसकी अदर प्रोडक्ट में डील करता है। और उसकी जो कंपनी की कैपेसिटी है 150,000 मेट्रिक टन की उसकी कैपेसिटी हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने की, और इंडिया का बहुत ही नामी प्रोड्यूसर है। तो हम ट्राई करेंगे आपको स्टॉक डिटेल एनालिसिस बना कराने के लिए। और मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारी टीम का, फाइव सर्कल टीम का। मेरे साथ जुड़े हैं शरद शरद जी, जी। मनीष जी, प्रसाद जी एंड नितेश जी। तो ज्यादा आपका टाइम ना लेते हैं, जैसे हम चल शुरू करते हैं स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस। शरद जी हमको पूरा ब्रीफ करेंगे कि स्टॉक में क्या चल रहा था, क्या हिस्ट्री था, और किस लेवल पे हमको बाय करना चाहिए और कैसे ट्रेड करना चाहिए। शरद जी, ओवर टू यू। जी सर, नेशनल पेरोक्साइड जैसे देवन भाई ने बताया कि अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है। इंडिया की सबसे बड़ी हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने वाली कंपनी है ये, मैं ये आपको बता दूं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। सर जी, जैसे कि हम जहाँ जहाँ आप स्टॉक दिखाए, मैं वस्तु को बता दें। जैसे आप जानते हैं, जब तक ये वीडियो में रिलीज होगा कि मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है, तो हमारा गुजराती भाइयों विचार तो जरा रात જોતા હોય છે કે ક્યારે ખરીદીનો મોકો મળે। जैसे કે જેમ દિવાળીમાં ને આપણે હોળીમાં સેલની વેઇટ કરતા હોય છે, જેમ આપણે સ્ટોક માર્કેટ પણ અત્યારે લાસ્ટ 2-3 દિવસથી સેલની સિઝન ચાલુ છે। તો મને આશા છે કે સર આ સ્ટોક ઇન્વેસ્ટર માટે બહુ સારો પુરવાર થશે, અને કંપનીનું ગ્રુપ સારું છે, તો ડેફિનેટલી આમાં ઇન્વેસ્ટ કરશે તો સારો એવો મુનાફો મળી શકશે આપણા ગુજરાતી ભાઈઓને। શરદ जी, यू कैन जी स्टार्ट। सर। जी सर, जी थैंक यू। तो देखिए, डेटा है 2004 से। जी। और मैं आपको दिखा दूं कि सिंपल सिंपल मेरे को ये दिखता है कि एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। अगर हम इस चैनल को ना भी माने तो, और अगर इसको ऐसे मान लें, तो बिल्कुल सीधा सीधा लॉन्ग टर्म सपोर्ट दिखता है इसका। जी जी। इसको वेरीफाई करने के लिए एक और तरीका हम यूज करेंगे। हम देखेंगे कि आरएसआई भी लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे ही है। अगर एक जोन बनाएंगे, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। तो सपोर्ट सब जगह से दिख रहा है। तो सपोर्ट है तो मतलब अच्छा एरिया है। इन्वेस्ट करने का तो है ही है, ट्रेड करने का भी है। यहाँ से फिर डाउन साइड एक लिमिट हो जाती है कि इससे ज्यादा नीचे जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं जी जी। जी। तो ये तो हो गया लॉन्ग टर्म सपोर्ट का। अब मैं आपको सीधा ले चलता हूँ डेली चार्ट पे। फोटो कर लेते हैं, इसको कर देते हैं हाइड। यहाँ पे क्या चल रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। Sorry। यहाँ पे चल रहा है एक सिंपल सा प्यारा सा चैनल, और इस चैनल के हिसाब से जी बिल्कुल सपोर्ट के पास है। तो ये तो हो गया कि डेली में क्या चल रहा है, ठीक है। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा वीकली में ले जाके, जो कि वीकली में बहुत क्लियर दिखेगी आप लोगों को। जी सर। एक ये रेजिस्टेंस आ रहा है ऊपर से, 1 2 3 4 5, और ये अगर आप ध्यान से देखें छठी बार यहाँ पे मिला है, ठीक है। जी वापस डेली में चलते हैं। ये हमें ध्यान रहेगा कि ये एक रेजिस्टेंस आ रहा है पीछे से, ठीक है। और एक और रेजिस्टेंस, सॉरी, एक ये रेजिस्टेंस आ रहा है, 1 2 3। तो इसको मैं बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ जी। ये दो रेजिस्टेंस आ रहे हैं, यहाँ हमारा सपोर्ट के आसपास है। प्राइस बिल्कुल सपोर्ट के पास है। और ये हमारा रेजिस्टेंस एक ये है, एक ये है, और एक ये है। तीन रेजिस्टेंस आ रहे हैं मेनली। मैं आपको रिटर्न दिखा देता हूँ। अगर हम ऊपर वाले रेजिस्टेंस की बात करें जो कि चैनल का है,
तो 14% मिलेगा आपको यहाँ से। जी। इस नीचे वाले रेजिस्टेंस की बात करें तो 11% के आसपास आपको मिलेगा। और मैं एक और रेजिस्टेंस बना देता हूँ यहाँ से। अगर हम इसको भी कंसिडर करें यहाँ पे, तो 8-9% हमें मिल जाएगा। इसमें दो चीजें हैं, देखिए अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको ये सब टारगेट लेके चलने पड़ेंगे कि आप ये तो 8% पे निकले हैं, 11% पे या 14% पे। अगर 8% से ऊपर जाता है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। जी। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो खूब आराम से खरीदिए। मैं कहता हूँ कि जो हमने आपको ये वाला चैनल भी दिखाया था, यहाँ आ जाए तो और ज्यादा खरीदिए। ठीक है, हम्म। क्योंकि इसकी डाउन साइड जो है लिमिटेड है। इससे नीचे हमें लग नहीं रहा है कि इसके नीचे जाएगा। अगर कुछ भी खराब हो जाता है कुछ स्टॉक में, ये ट्रेडिंग कॉल है। ये जो टारगेट्स हैं ये ट्रेडिंग कॉल के हिसाब से हैं। और यहाँ पे आप यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टर को यहाँ पे और यहाँ में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ जी। 80 जी। 80-100 पॉइंट का फर्क है। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती इन्वेस्टर के लिए 80-100 पॉइंट। लेकिन ट्रेडर का ये है कि अगर ये तोड़ता है ये चैनल और नीचे सस्टेन करने लगता है तो आपको निकलना पड़ेगा ट्रेड में से। इन्वेस्टर के लिए कोई इशू नहीं है। तो व्यूअर्स बड़ा क्लियर है यहाँ पे कि यहाँ पे जो बाई करेंगे वो ट्रेडर्स होंगे। उनको तीन तरह के मैंने टारगेट दिखाए हैं। 8-9% से लेके 11% से लेके 14%। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ भी कर सकते हैं, नीचे आता तो और ज्यादा कर सकते हैं। बस ट्रेडर्स को ये ध्यान रखना है कि इस चैनल के नीचे चलना शुरू कर दे और सस्टेन करने लगे, क्लोजिंग देने लगे, तो जी। आपको निकलना पड़ेगा ट्रेड में से। जी। तो एक और चीज मैं जाने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, मैं जरा ये सारी चीजें हटा देता हूँ। ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज दिख रही है कि जो हमने देखा था वीकली चैनल पे, वीकली टाइम फ्रेम पे जाके, कि ये एक बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस आ रहा है। 3-4 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका है है। इसकी वजह से स्टॉक। तो ये अगर ब्रेक होता है तो मुझे लगता है कि एक नई तेजी आनी चाहिए और अच्छा खासा रिटर्न आना चाहिए आने वाले टाइम में। क्योंकि बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस है तो इसके टूटने का असर अलग ही होगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मेरे ख्याल से काफी अच्छा फायदा हो सकता है इसमें। ट्रेडर्स अपने हिसाब से देख के चलें। और बस इतना ही ये एनालिसिस था। इस एनालिसिस मेरी तरफ से जो है ये हो गया है। प्रसाद, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, या कोई क्वेश्चन या कुछ हो आपका? जी। जी, 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 सर। मुझे सर ये एक मतलब एक यूनिक रियलाइज़ हुआ कि आपने ना ऐसा स्टॉक कवर किया है जो इन्वेस्टर प्लस ट्रेडर दोनों के लिए कंफर्टेबल है। जो शॉर्ट जी टर्म के देख रहे हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है, जो लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं उसके लिए तो और ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज़ जितने ज़्यादा देर तक रुकेंगे उतना ज़्यादा ये निकाल के देगा ये स्टॉक। ये क्लियर कट सर दिख रहा है और आपने भी उसी तरह सर एनालिसिस किया है। तो सर सिंपल जिस तरीके से आपने रखा है लॉन्ग टर्म एक सपोर्ट के आस-पास आपने इसको ढूँढा है। तो सर मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि इस तरीके के स्टॉक का एनालिसिस हम लोग यूट्यूब के ऊपर देते रहते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब को जी सब्सक्राइब कीजिए और जो भी वीडियोज़ है, एनालिसिस है उसके ऊपर आप कमेंट और लाइक शेयर कीजिए। और सर ये एक चीज़ हो गई मतलब ये एक बात हो गई और दूसरी ये बात बतानी है कि इससे और डिटेल एनालिसिस हम लोग सर हमारे प्रीमियम मेंबर्स के लिए करते हैं। जो यूट्यूब प्रीमियम मेंबर्स है, तो हमारा जॉइन बटन आपको वहाँ पे दिख रहा है, तो आप वहाँ पे जाके जॉइन कीजिए। बहुत मिनिमल कॉस्ट है 299 पर मंथ। और जी प्रीवियसली एक स्टॉक जो कि सर ऑलमोस्ट 18 to 20% रन कर चुका है। एक स्टॉक है और देखिए इसमें सर एक स्टॉक जो अभी रिसेंटली दिया है और जिस तरीके से मार्केट में जिस तरीके का पैनिक बना हुआ है कि 20,000 को टच करके मार्केट डायरेक्ट सर 19,300 आ चुका है विद इन अ वीक। बट वो स्टॉक सर हिला नहीं है, अपने अपने जगह से सर हिला नहीं है। सो दैट इज द पावर एनालिसिस। जी तो मैं रियली ये रिकमेंड करूंगा कि प्लीज ये अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए। आप जाइए, जॉइन बटन ज्वाइन कीजिए, हमारा वो वीडियो देखिए और वो स्टॉक को मतलब इन्वेस्ट कीजिए और हमारा वो व्यूज देखिए कि किस तरीके से हम लोग व्यूज देते हैं मार्केट्स के ऊपर। इस तरीके से स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन वाले स्टॉक्स हम लोग वहां पे देते हैं। तो हाँ, जी और शॉर्ट देते हैं, हम हमारे व्यूज बताते हैं। बिकॉज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, स्लिपिंग ऑफ टंग हो गया यहाँ पे कि लाइक हम लोग देते हैं, लाइक वी डोंट रिकमेंड। इट इज जस्ट कि आपको जो भी बाय सेल करना है फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट करके कीजिए। तो ये एक जी डिस्क्लेमर है, ये एक बोल्ड इसमें लिखा है
कि आप आपका इसमें कीजिए। तो सर दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मुझे इतना ही इन्फॉर्म करना था आप व्यूअर्स को। और एनीथिंग एल्स शरद सर? नहीं, बस मैं ये कहना चाहूंगा कि कैपिटल प्रिजर्वेशन की तरफ ध्यान दें, हम्म। कैपिटल को प्रिजर्व करें, कैपिटल को बचाएं। जहां जिस ट्रेड में जिस स्टॉक में आपको कन्विक्शन आ रहा है, और हमने भी अगर उसको शो किया और आपको जी। कन्विक्शन आ रहा है, वहीं ट्रेड लें। कोई जरूरी नहीं कि आप हर एक चीज में ही ट्रेड करें। जहां आपको समझ में आता है, जहां आपको आपको कंफर्ट आता है, जहां आपको कॉन्फिडेंस आता है, वहां ट्रेड करें और शांति से बैठें। कोई जी। मतलब हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। स्टॉप लॉस आता है तो स्टॉप लॉस लें, टारगेट आता है राइट। तो टारगेट पे या तो निकलें या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। जी। करेक्ट, तो करेक्ट। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं यहीं पे। यस। धन्यवाद, टीम का भी धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। व्यूअर्स, बाय। थैंक यू थैंक यू। रोहित, थैंक